तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी बाय सोमन। तो चलिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्लास 12 सेमेस्टर 3 हिंदी का महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कविता मैं नीर भरी दुख की बदली का व्याख्या उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन किया था। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से वो समझ में आया होगा। तो चलिए, आज हम लोग लेकर के आए हैं उसी कविता का कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने उस कविता को अच्छा से पढ़ लिया है तो चलिए इसके एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, बिना देर करते हम लोग शुरू करेंगे। मैं नीर भरी दुख की बदली 25 एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश। उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? तो महादेवी वर्मा का शिक्षा दीक्षा जो हुआ था वो प्रयागराज में यानी कि प्रयाग में हुआ था। प्रयाग महिला विद्यापीठ के किस पद पर लंबे समय तक उन्होंने कार्य किया था? तो प्राचार्य के पद पर उन्होंने लंबे समय तक कार्य किया था। महादेवी वर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो महादेवी वर्मा की मृत्यु 1987 में हुई थी। ठीक है, कहां पर? तो प्रयागराज में हुई थी। महादेवी वर्मा कैसी कवि थी? तो छायावादी युग की कवि थी। छायावादी युग, रहस्यवादी छायावादी युग की कवि। भारत सरकार ने उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया? तो भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण 2 पुरस्कार दिए थे। पद्मश्री नहीं दिया था, तो पद्म भूषण। महादेवी वर्मा का गीत किस कारण आकर्षक है? तो महादेवी वर्मा के गीत में रचनात्मक चीजें भी देखने को मिलती है, यानी कि रचाओ, और संगीत तो है ही, क्योंकि यह कविता जो मैं नीर भरी दुख की बदली है यह खुद एक गीत है, इसलिए ये भी है ये भी है। लेकिन हम लोग यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिया गया ए एंड बी, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये सही है, ए एंड बी। महादेवी वर्मा किसके माध्यम से प्रगति का नया रूप दिया है? बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से सही आंसर होगा। क्योंकि देखिए, महादेवी वर्मा ने अपने कविताओं में बिंबों का और प्रतीकों का इस्तेमाल किया। जैसे इस कविता में हम लोग देखें तो बदली का प्रतीक बना करके उन्होंने समस्त नारी जाति के दुख व्यथा को बताना चाहा। तो बिंबों और प्रतीकों सही आंसर होगा। बदली को जल किसके लिए होता है? यानी कि बदली का जल किसके लिए होता है? समस्त संसार के लिए, यानी कि सृष्टि के लिए। जब कवियत्री रोती है तब सारा संसार उस पर क्या करता है? तो भाई, जब क्रंदन में आहत विश्व हंसता है। कवित्री के अनुसार सांसों के सपनों में क्या भरा हुआ है? तो सांसों के सपनों में पराग, यानी कि सुगंधित फूल भरे हुए हैं, पराग। महादेवी वर्मा अपने आप को नीर भरी दुख की क्या कहती है? बदली कहती है, और क्या। महादेवी वर्मा का काव्य संसार, करुणा और किस संसार से है? तो महादेवी वर्मा का काव्य जो है संसार, करुणा और वेदना से भरी हुई है, वेदना। कवियत्री ने किसे मलिन नहीं करने की बात की है? तो कवियत्री ने, आपने पढ़ा होगा, पथ को मलिन, यानी पथ माने क्या होता है? रास्ता। तो रास्ते को मलिन नहीं करने की बात की। महादेवी ने बहुत दिनों तक किस पत्रिका का संपादन किया? हम लोगों ने उनके जीवन परिचय में पढ़ा है, चांद नाम का पत्रिका। जैसे हम आपको अगर दिखाएं तो ये देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है, ये देखिए यहाँ पे चांद मासिक पत्रिका। देखिए, चांद मासिक पत्रिका। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग के मीरा किसे कहा जाता है? मीरा कुमार हो गया गलती से। मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा ने करुणामय जीवन की तुलना किससे की है? तो नीर भरी दुख की बदली से की है भाई, नीर भरी दुख की बदली। कवित्री ने किसे मलिन करने की बात करती है? मलिन नहीं करने की बात करती है, तो वही रास्ते को, यानी कि जीवन पथ को मलिन करता ना आना। बादल का अपना कौन नहीं है? आकाश का कोई कोना बादल का अपना नहीं है। विस्तृत नभ का कोई कोना कभी न मेरा अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी आज थी मिट कर, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ठीक है, तो चलिए ये हो गया बादल। आप देखिए, महादेवी वर्मा के जीवन का इतिहास का परिचय क्या है? कल जन्म लेना और मरना।
उमड़ी कल थी मिटा आज चली, यानी कि कल जन्म लेना और आज मरना। कवित्री के आंसू किस भाव की अभिव्यक्ति है? तो प्रेम वियोग की वेदना है, प्रेम में वियोग की वेदना। इस कविता में प्रयुक्त अंकुर शब्द का पर्याय क्या है? अंकुर, अंकुर एक बीज होता है, बीज जो छोटा सा बीज जो एक नया जीवन देता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नवजीवन का। महादेव वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा, यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में किस रचना से लिया गया है? तो सांध्य गीत से लिया गया है। तो इस प्रकार 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू का हम लोगों ने सॉल्व किया। आप लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेंगे। आप लोग के लिए यहाँ पे आंसर की भी दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, चाहे वो कविता को एक्सप्लेन करे या उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आना हो। अगर आपको ये सब पीडीएफ चाहिए और एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए, क्विज देना है आपको एमसीक्यू का, तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और उस चैनल में जुड़ जाइए। आपको वहां पे सभी जो सूचनाएं हैं मिलती रहेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। इंग्लिश का एक कविता लेके मिलेंगे, आवर कैजुरीना ट्री, तोड़ू दत्त का। तब तक के लिए बाय बाय।